शिव बाबा याद है ना। सुनते हैं 23 जनवरी 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति क्या है ये बाबा ने खास बताया। सबकी इच्छा होती है हम सर्वशक्ति संपन्न बने, तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई। फिर बाबा ने कहा बाहर वाले दूसरे आपका महत्व कब रखेंगे। जो कभी कभी कहते दूसरे तो मेरे को कुछ इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, आज बाबा ने उसका रहस्य बताया। फिर बाबा ने कहा महाविनाश जो आने वाला है और उसमें कौन आत्माएं सफल हो पाएंगी। और लास्ट बाबा ने कहा बाबा 1 सेकंड का इशारा देगा, तो वो 1 सेकंड का इशारा क्या है। तो सुनते हैं 23 जनवरी 74 की मुरली। अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले शक्ति दाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडे और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले, क्या आप अपने को शक्ति सेना के वॉरियर समझते हो। जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझते हो। यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, तो क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी है। खाली नाम है या प्रैक्टिकल काम भी वैसा ही है। हाँ, सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, बड़े ध्यान से सुनना। सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। फिर उसके बाद ये विचार करो कि जो बाप का काम है क्या वही मेरा भी काम है। पहले तो नाम याद रखो, नाम शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी। और जो बाप की महिमा, महिमा तो कितनी है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। और फिर जो बाप का काम है क्या वही मेरा काम है। बाबा का काम क्या है और अपना काम भी देखें। अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम ना किया तो बाप का नाम वाला कैसे करोगे। फिर बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा जो गुणवाचक नाम सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म उच्च, यह सोचो कि बाप की ये जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो। क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। बाबा सर्वशक्तिवान तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा के पास सर्वशक्तियाँ हैं तो मेरे पास भी, मैं मालिक हूँ, बालक सो मालिक। सर्वशक्तिवान बाप सर्वशक्तिवान हो और बच्चे शक्तिहीन, और बाप नॉलेजफुल हो और बच्चे अनपढ़ हो, यह शोभेगा क्या। हाँ, बाबा ने पूछा आज कि कौन सी बात नहीं शोभती। ये बात नहीं शोभती कि बाबा सर्वशक्तिवान और मैं शक्तिहीन, बाबा नॉलेजफुल मैं अनपढ़। तो यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है, हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ।
एक सेकंड भी चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं है। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आ गए व रुक गए तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब भी रुक जाएंगी। कितना जिम्मेवारी बाबा बताते कि आप रुके तो सारे लाखों करोड़ों आत्माएं आपके पीछे वे भी रुक जाएंगे। तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब भी रुक जाएंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। तब बाबा कहते हर संकल्प वचन कर्म करते हुए ये सोचो सारे विश्व की आत्माओं के मैं आधार मूर्त हूँ। जैसा मेरा होगा सारा विश्व मेरे पीछे। तो बाबा ने कहा वो तो डब्बे हैं, तुम इंजन हो, मैं उन सब का इंजन हूँ, करोड़ों आत्माओं का इंजन हूँ। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं, आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। कितनी बाबा ने जिम्मेवारी हम बच्चों पे दी। एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलते हो? चढ़ती कला तो भले हो पर रुकती कला ना, और गिरती तो बिल्कुल ना हो। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलते हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नज़रों में हो ना, सबकी नज़रों में है। तो सब ड्रामानुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है। हाँ, तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। हाँ, हमेशा समझ के चलो सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी ओर है। कितना विशेष पार्ट मिला है। अगर अपना महत्व ना रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। अब ये संकल्प भी नहीं करना। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा कराने वाले आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है ना। समय पर तैयार हो ही जाएंगे यह समझना भी रॉन्ग है। हाँ, बाबा ने कहा कहीं सोचते हो जाएंगे, जब टाइम आएगा ना हो जाएंगे। बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों बाबा? अब सुनिए, अगर बहुत समय से, ध्यान से सुनना, अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास ना होगा तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। तब बाबा हमेशा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत टाइम में सफल होने के लिए बहुत काल का अभ्यास, इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं? बहुत समय का कनेक्शन है। इसलिए ही ड्रामानुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। एक सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है। हाँ? एक सेकंड का इशारा है। अब क्या इशारा है वो भी बड़े ध्यान से सुनिए। बाबा कहते बाबा एक सेकंड का इशारा करेगा। एक सेकंड का इशारा है। सदा देही अभिमानी। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। कहीं बन जाते हैं उस वक्त, फिर उसी वक्त ही फिर देहबान में आ जाते। सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे
इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही आर्डर मिलते हैं ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्ठी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं मिल सकता। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है ना। ना मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, वह क्यों नहीं याद रखते हो। हर वक्त भट्ठी में रहना है, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।